तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं निकुंज सर आज विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपको चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 के 5th नंबर के बाद के जो भी क्वेश्चंस बाकी थे हमारे लास्ट लेक्चर्स के अंदर वो हम सिखाने वाले। तो बच्चों, इस वीडियो के लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं प्लीज आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि काफी सारे ऐसे नए नए अपडेट और वीडियोस आपको अपने आप नोटिफिकेशंस में मिलते जाएंगे। तो बच्चों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं 5th नंबर के क्वेश्चंस के। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। दैट मीन्स आपको 1/17 यानी कि 1 को 17 से डिवाइड करना है और डिविजन के बाद आपको जो आंसर आ रहा है उसके अंदर आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीट कितने हो, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी रिपीटिंग द ब्लॉक ऑफ डिजिट। जैसे एग्जाम्पल 4, यदि मैं एग्जाम्पल 4 XYZ की डिवीजन करूं और मेरी वैल्यू आ रही है 0.25 25 25, तो मैक्सिमम कितने नंबर रिपीटिंग ब्लॉक में है? 25। यदि ऐसे समझ लो कि एग्जाम्पल 4 में ऐसी वैल्यू आ रही है 125 125 125, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने डिजिट रिपीटिंग है? 3 डिजिट। तो यहां आपको 1 को 17 से डिवीजन करना है, 1 को 17 से डिवीजन करना है और ये जो वैल्यू आपको डिवीजन में मिलेगी वो कितनी टाइम्स में रिपीटिंग हो रही है उसका आंसर देना है। वैसे तो ये एग्जाम में नहीं आ सकता है, जैसे आपके मनोरंजन या एंटरटेनमेंट के लिए ही क्वेश्चन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको सोल्व करने में आपको ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लग जाते। फिर भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इन केस कोई स्कूल में आ गया या फिर वैसे जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम के लिए ही पढ़े, काफी सारे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व कर सकते बच्चों। तो यहां हम आपको 1 को 17 से डिविजन करने के इस बाद कौन सी वैल्यू मिल रही है वो आपको हम बताएंगे। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ आपको ऑलरेडी मैंने डिवीजन कर चुका है। जस्ट बिकॉज यदि मैं एक सम को खुद आपको अभी यहाँ डिवीजन कराने बैठूंगा तो इट मे बी टेक द मोर देन 10 to 15 मिनट्स। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट पुट द आंसर कि क्या मिल रहा है। तो ये मैंने डिवीजन किया हुआ था, यहाँ आंसर ऐसा कुछ मिल रहा है। अब इससे पता क्या चला, अब आप देखोगे जिस एग्जाम्पल 4 मैं यहाँ डिविजन्स कर रहा हूं 100 को, जैसे ये 1 था, 1 को 17 से डिवीजन करूंगा तो पहले मैं लगाऊंगा 0 पॉइंट, तो और 0 लगाऊंगा तो 100 आएगा। 17 5 जा, तो आज 17 5 जा 85 पॉइंट, डिवीजन सॉरी माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, पॉइंट नीचे 0 लगाएंगे। 17 8 जा, 17 8 जा 136। तो ऐसे वैल्यू मिलती जाएगी और यहाँ जो वैल्यू मिल रही है वो ऐसे कुछ मिलेगी 588235। मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या करना चाहता हूँ। ओके, ऐसे ऐसे वैल्यू मिलती रहेगी। ऐसे ऐसे करते करते मेरे पास वापिस 100 आया। पहले 100 तो ओके 120 में से 1 ऐसा कुछ आया, यहाँ 120 और 17 7 जा होता है 119। माइनस किया तो वैल्यू 1 बची, माइनस किया तो वैल्यू 1 बची। तो आप देख सकते हो यहाँ पहले 1 ही था एक्चुअल में, वो तो हमने पॉइंट लगा के 0 था तो 100 हुआ। सिमिलरली यहाँ पॉइंट 0 और 0 आएगा तो यहाँ और 0 लगाएंगे, तो 17 5 जा 85, 15 बचा, 15 तो 150, तो 17 8 जा तो 136, 136 में से माइनस करोगे, सॉरी 150 में से 136 माइनस करोगे बच्चों, तो सॉरी यहाँ 140 बच रहा है ना, 15 बचेगा। ओके, तो 150 माइनस 13, 150 माइनस 136 तो 14 बचेगा, सॉरी तो 14 बचेगा, 0 लगाएगा तो 17 8 जा तो 136। तो अब देखोगे यहाँ वापस वही रिपीटिंग वैल्यू स्टार्ट हो गई है जो एक्चुअली यहाँ थी। देखो क्यों? क्योंकि सेम वैल्यू आई तो ऐसे हिसाब से वापस वही दोहराएगा, दूसरी बार भी वही आएगा। तो आप करते जाओगे तो यहां तक आएगा, कहां तक? 7 तक। 7 के बाद वापस क्या आएगा? 0 आएगा।
ओके, तो ऐसे वैल्यू रिपीटिंग होती ही रहेगी। तो हमें तो क्या देखना है कि कब हमारा रिमाइंडर जो होता है वो 1 आता है, क्योंकि एक्चुअली ऐसे हमने स्टार्टिंग किया था कहाँ 1 से, तो 17 यहाँ ये वैल्यू जब यहाँ आ जाएगी जब 17 से, तो वापिस वही वैल्यू रिपीटिंग होने वाली है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो यहां से हम रोक देंगे हमारे डिविजन्स को और बोल देंगे कि ये वैल्यू बाद में क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है। तो आई थिंक आपको अब क्लियर पता चल चुका होगा। तो यहां आप वैसे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नंबर तक वैल्यू आ रही थी। जैसे ही 17 नंबर आएगा तुरंत वापस क्या हो जाएगा, रिपीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप वैसे देखो ये वैल्यू बाद में ऐसे आएगी 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, वापिस वो वही आएगी 0 5 8, ऐसे ऐसे वैल्यू रिपीटिंग हो रही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते बच्चों, यहाँ इसके ऊपर बार लिख सकते, वेरी गुड लिख सकते। तो हमारा आंसर क्लियर हो चुका है। परफॉर्म द डिविजन एंड चेक योर आंसर, जो हमारा ये आंसर है, तो हमारा डिविजन में भी आंसर सेम आया। तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ 17 नंबर के बाद वो वैल्यू क्या हो रही थी हमारी, रिपीटिंग हो रही। तो आपको कुछ करना नहीं, आपको खाली क्या कर देना है, ये डिविजन कर दो और उसका आंसर जो है वो लिख दो, आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। तो वैसे आपको यदि स्टेटमेंट में लिखना हो ये क्वेश्चन के नीचे तो ऐसे कुछ लिख सकते हो, देयर आर 16 डिजिटेड रिपीटिंग ब्लॉक। आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट आंसर। ये तो क्लियर है, आपको डिवीजन करना तो आएगा ही, बस आपको आंसर में लिखना क्या है। सो लिखेंगे हम देयर आर, कितने नंबर हुए 16, देयर आर 16 डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक। जो बार होते हैं ना उसको रिपीटिंग ब्लॉक बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रिपीटिंग। आई होप क्लियर है बच्चों, श्योर। तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी बहुत इजी है और अच्छा क्वेश्चन है। लुक दैट, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन काफी सारे नई इंफॉर्मेशन आपको दे के जाएंगे। सो लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers with no common factor। हमें आपको वैसे ये मैंने आंसर लिखा है इसलिए कि काफी सारे जो थियोरिकल टर्म में आंसर लिखना होता है तो जनरली लिखने की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी टफ होती है ऑनलाइन में, इसलिए मैंने जानबूझ के ये सारे आंसर के एज यूजुअल आपको कैसे लिखना है वो लिख दिया। लेकिन समझा रहा हूं मैं क्या है कि आपको ऐसे नंबर p by q के फॉर्म में लिखने हैं, ऐसे p by q फॉर्म के आंसर देने हैं जिसमें कॉमन फैक्टर 1 नहीं होना। देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि आपको को प्राइम नंबर जैसे बोल सकते हो, को प्राइम नंबर तो नहीं बोलेंगे लेकिन फैक्टर यानी कि दोनों एक दूसरे के टेबल्स में नहीं आने चाहिए, ऐसे वैल्यू लिख देने हैं। जैसे एग्जांपल 4 में बोलूं 3/5, तो ना 3 5 के टेबल में आता है ना 5 3 के टेबल में आता है, 1/17, तो ऐसे वैल्यू लिखने हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि ऐसे ही नंबर लिखो जिसका डिविजन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि स्टॉप हो जाता हो। समझ में आ रहा है? टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि अब तो क्लियर हो चुका ही होगा, जिसके अंदर रिमाइंडर 0 आता है उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, स्टॉप हो जाता है डिविजन्स में, आगे नहीं बढ़ता कंटिन्यूस। तो ऐसे नंबर लिखने के लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि ऐसे नंबर लिखो। अब p by q है तो यहाँ जो q की वैल्यू होगी, q की वैल्यू वो या तो 2 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, नीचे आप ये नंबर लिख दो, ऊपर चाहे कोई भी हो, p will be any integers 0 1 2 3 4 5 6 19,000 करोड़, तो कोई भी वैल्यू लिखो p की जगह। q की जगह आपको 2 4 5 8 10 ऐसी वैल्यू डाल देनी है। तो एग्जांपल 4 में लिखूं, ऊपर लिखूं p की जगह समझ लो कि 1 लिया, यहाँ मैं 2 ले सकता हूँ। p की जगह 1 लिया तो मैं 4 लिख सकता हूँ, p की जगह 1 लिया, 1 चलो 2 लिया तो 2/5 लिख सकता हूँ। हाँ, ऐसे नहीं लिख सकता हूं मैं 2/8, क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, कटिंग हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, बाद में कटिंग होने के बाद जो 1 4 हुआ तो ऑलरेडी हमने लिख चुका है। तो ऐसे वैल्यू रखो जिसमें डिवीजन ना हो, तो ये आपके आंसर है 3, 1/2 1/4 2/5। यहाँ भी मैंने अलग अलग आंसर लिखे हुए, आप कोई भी इन्फिनिटिव नंबर ऑफ लिख सकते हो। तो यहां आपका ये तो क्लियर हो चुका, आपको जो डालना था, आपको बताना था कि ऐसे 3 नंबर मुझे दिखाने हैं जो p by q के फॉर्म में हो और डेसिमल एक्सपेंशन में हो और कॉमन फैक्टर 1 हो।
दूसरा यहाँ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होगी, कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। ओके, इसके लिए मैंने आपको इक्वेशंस में जो आंसर, वैसे तो ये आंसर यहां खत्म हो गया था, ये जो आगे एक्स्ट्रा किया हुआ है वो हमने गेस करने के लिए, यानी कि ऐसा तो क्या है क्यू के अंदर कॉमन चीज, ऐसा तो क्यों 2 4 5 8 के अंदर ही आंसर आता है। तो जब मैंने वो चीज की कि जैसे 1/2 है, 7/8 है, 4/5 है, तो यहाँ आप देखोगे 2 8 5 सारे 2 एंड 5 के टेबल में ही आएंगे। वैसे तो मैंने यहाँ 3 ही नंबर लिखे हैं, लेकिन अब देखो 8 2 के टेबल में आता है, 5 2 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, 10 5 के टेबल में आता है, 2 के टेबल, या तो 2 या तो 5 या बोथ, दोनों के फैक्टर हो, ऐसे ही नंबर डिनोमीटर में होने चाहिए। तो अब को मैं एकदम इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं यहाँ, एकदम इजी लैंग्वेज में, तो ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 एंड 5 का फैक्टर हो, 2 एंड 5 का फैक्टर हो, वो सारे नंबर डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा नंबर 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ भी आंसर भी मैंने लिखा है, वी ऑब्जर्व द टर्मिनेटिंग in the situation where prime factorization of the denominator of the given fractions has the power of 2 only, 5 only और both, या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 and 5 होगा। तो जब कोई भी नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर ले लो, कोई भी डेसिमल नंबर, दुनिया का कोई भी डेसिमल नंबर होगा, उसको यदि आप p/q के अंदर कन्वर्ट करोगे तो डिनोमीटर ऑलवेज 2 एंड 5 का फैक्टर ही आएगा। इट्स गारंटेड, परफेक्ट है ये, 100% श्योर है, ऐसा ही होगा। आप कोई भी अपने यहाँ आप देखो, मैंने तो आपको 2-3 क्वेश्चन दिखा दिया, लेकिन आप खुद ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल फॉर 3.15 लिखूं, 25.30, रैंडमली कोई भी वैल्यू लिख रहा हूं जो डेसिमल फॉर्म के अंदर है, 0.2 लिखूं। अब ये सारे वैल्यू को आप जब p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, p/q के फॉर्म में, तो आप चेक करोगे ये जो q की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज 2 एंड 5 का फैक्टर ही होगा। चलो कोई एग्जांपल रैंडमली कोई भी वैल्यू ले लेते, जैसे 3.15 लिया, 3.15 है तो उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे आएगा 315/100, 315/100। अब देखो ये जो 100 है उसका फैक्टराइजेशन करो 100 का, तो 250, 225, 5 5 5 1, गॉट इट। 2 एंड 5 ही आएगा, कोई भी देखो, कोई भी नंबर, जैसे 0.2 है, 0.2 का कन्वर्ट करो 2/10। अब बोलो सर ये तो सिंपल सी चीज है, नीचे 10 ही आएगा ना, इसलिए ऐसा नहीं है। 2/10 है, समझ लो 1/5 किया तो भी देखो 5 ही आ रहा है, 5 ही आ रहा है कि नहीं। तो सिंपल चीज है, तो हर एक केस के अंदर यही रूल्स अप्लाई ही होगा कि कोई भी डेसिमल एक्सप्रेशन होगा उसका p/q फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो डिनोमिनेटर जो q है वो ऑलवेज 2 एंड 5 के फैक्टर में ही आंसर आएगा। सो ये जो क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ये 6 नंबर का है ना, वैसे क्वेश्चन नहीं बोल सकते, इसमें काफी सारा नॉलेज आपको खुद से मिला। ओके, आप आगे जाके स्क्रीनशॉट लेके खुद कर सकते हो और अपने हिसाब से रैंडमली कोई भी वैल्यू को चेक कर सकते हो कि यही आ रहा है कि नहीं। यहाँ तो मैंने 3 वैल्यू बता दी है, आप अपने हिसाब से कोई भी आंसर लिख सकते हो। क्लियर? ओके, आगे बढ़ू मैं। 7 नंबर, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. Non-terminating, non-recurring means what? वैल्यू ना रिपीट हो रही है, वैल्यू ना स्टॉप हो रही है, यानी कि डेज 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 वाली, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रिकरिंग यानी कि डिफरेंट नंबर। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी, आप अपने हिसाब से कोई भी आंसर लिख सकते हो बच्चों। 3 नंबर आपको लिखना है, कोई भी 3 नंबर, तो मैं लिख दू 2.5 1 2 7 2 5 2 7 1 1 5 2 7 डेश 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 डेश। अब यहाँ आप बोलोगे सर 257 1 2 लिखा है, लेकिन वैल्यू कोई भी रिपीट नहीं हो रही है, वो देख लेना। तो ऐसे कोई भी नंबर लिख दो, जैसे एग्जांपल 5.128352
79543 ओके, आपको अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो यहाँ। ओके, बस सिंपल चीज, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। 3 डिफरेंट इनरेशनल नंबर लिखने हैं। 3 डिफरेंट इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? इनरेश तो नॉन टर्मिनेटिंग। यदि आपने आगे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आगे के टॉपिक को सीखो तो ही ये समझ में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वैल्यू, जिसको हम क्या बोलेंगे? इनरेशनल नंबर। तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वैल्यू ये सारी रही थी। अब यहाँ आपको कोई रेंज नहीं दी थी, आप वी कैन राइट डाउन द एनी ऑफ द नंबर्स। ओके, बट इन दिस क्वेश्चंस वी हैव द वन बाउंड्री। 5/7 एंड 9/11 के बीच के आंसर हमें लिखने हैं। 5/7 एंड 9/11 के बीच के आंसर लिखने। तो पहले तो हम क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे दो, क्योंकि कौन सी रेंज है वो तो पता नहीं है हमें। तो 5/7 0.77 जा 49, 1 बचा 7 1 जा, तो यहाँ आया 0.71 जा। ऐसे डेस डेस आ ही रहा है आगे, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है हमें। 9/11, तो 9 को 11 से यदि मैं कट करूँ तो 0 पॉइंट यहाँ 90, 0 8 11 8 जा 2 0, 11 8 जा 11 1 जा 11 9 0 80, तो समथिंग अराउंड 0.818 आ रहा है। हमें ये बाउंड्री है मेरे पास 0.71 टेस्ट 0.818। इसके बीच में जितने नंबर ऑफ इन्फिनिटिव नंबर आ सकते हैं, तो हमें तो खाली कोई भी 3 नंबर लिखने हैं, तो कोई भी लिख सकते। 0 पॉइंट ये आना चाहिए 7। अब 1 है तो उसके आगे यहाँ सारे 0.72 नंबर सारे आ जाएंगे, ये सारे, क्योंकि 0.8 तक है इसलिए। तो 0.72 बाद में आप चालू कर दो अपना 3 4 7 डेस 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 0.73 5 7 2 1 3 4 डेस 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 अपने हिसाब से रैंडमली वैल्यू डाल। खाली ये याद रखना है कि आगे का टर्म से ना ये जो वैल्यू है ना वो दोनों के बीच में आनी चाहिए। ओके, बीच के नंबर होने चाहिए। बोलो कोई डाउट है? पक्का? आई होप इजी क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो। श्योर? ओके, हम आगे बढ़ते ये क्वेश्चन से। लास्ट नंबर का ये क्वेश्चन से आपके एक्सरसाइज का ये वीडियो लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, जस्ट बिकॉज बहुत ही कम क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन बचे थे। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम थोड़ा ऐसे बोल सकते हैं ड्राइंग वाला क्वेश्चन है तो सीखेंगे। इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या करना है, आपको रेशनल बताना है या इन रेशनल है वो बताना है। पहले तो मैंने वापिस में आपको वही रिविजन करा रहा हूँ, रेशनल इन रेशनल कैसे फाइंड कर सकते। तो कोई भी नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए, आई थिंक क्लियर होना चाहिए सभी को। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, वैल्यू डिवाइड होती जा रही है और यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी कि डिवीजन होता है। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर 2 टाइप के हो गए, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, रिपीटिंग यानी कि 0.25 से रिपीट हो रही, यानी कि नॉन रिपीटिंग यानी कि अब तक समझ में आ ही गया होगा, डेस 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 हो रहा है। ओके, मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूं। रेशनल इन रेशनल में ये जो है ना वो रेशनल नंबर है, ये जो है ना वो भी रेशनल नंबर है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू इन रेशनल नंबर है। अब उसके अंदर एक्स्ट्रा कौन कौन सा नंबर आएगी, ये तो है कि जिसमें रिपीटिंग ना हो रही हो, डेस आ रहे। एक्स्ट्रा रूट वाले क्वेश्चन जैसे √2 √5 जिसका रूट नहीं निकल रहा, हाँ √25 तो वो नहीं आएगा, क्योंकि √25 की वैल्यू 5 आ जाती है और 5 हो जाएगा रेशनल नंबर। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? जिसके ऊपर बार हो तो नॉन रिपीटिंग वैल्यू, तो वो आएगा रेशनल नंबर। तो अब वैसे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दूं तो रेशनल नंबर में कौन से आएंगे, तो 2 है, फ्रैक्शन है, डेसिमल नंबर जो स्टॉप हो रहा है,
ऐसे बार वाले वैल्यू जैसे बोल सकते हैं, बार आ रहा है वो 2.1515 डेस 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 रिपीटिंग, ये सारा रेशनल नंबर है बच्चों। तो इन रेशनल क्या है, रूट जिसका नहीं निकल रहा है, याद रखो जिसका रूट नहीं निकल रहा है वो। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जैसे ये वैल्यू ऐसे अलग अलग आ रही है। तो मैंने आपको बहुत इजी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया। रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे हो सकते अलग अलग फॉर्म के अंदर, और इन रेशनल कैसे हो सकते। तो रूट जिसका नहीं निकल रहा है वो, और रिपीटिंग नहीं हो रहा है वो सारे इन रेशनल, बाकी के सारे जनरली रेशनल ही हो गए। ओके, तो अब आपको यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इन रेशनल नंबर है बच्चों। क्लियर, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है बोलो, चलो इसमें आंसर दे देते हैं। रूट 23 का रूट निकलता है, नहीं निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों हम उसको, इन रेशनल नंबर, क्योंकि ये नंबर कौन सा है, रूट के फॉर्म में है। रूट 25 तो 15 आता है, रूट 25 तो 15 क्या है, रेशनल नंबर। 15 क्या है बच्चों, रेशनल नंबर। 0.3796 स्टॉप हो चुका है, यानी कि क्या है, रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर है, इसलिए यहां क्या हो रहा है देखो 47847, लेकिन स्टॉप हो चुका है। ओके, इसके आगे डैश 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 नहीं लिखा, यदि डैश डैश लिखा होता ऐसे यहाँ इनके समझ लो कि ऐसे होता तो भी वो क्या होता, रेशनल नंबर ही होता, याद रखना। ये क्या है, वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, जो पहले 10 था बाद में 100 है बाद में 1000 है, तो सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसलिए क्या होगा वो इन रेशनल नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे, इन रेशनल। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू बोलते हैं। सो बच्चों, आई होप 9th नंबर का क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। वापिस में सारे क्वेश्चन को एक बार और आराम से रिपीट करा रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। 5th नंबर के अंदर आपको करना क्या था कि 1 को 17 से डिवाइड करना था, आंसर आ रहा है उसमें देखना था कि कब ये जो 1 है ऊपर वो न्यूमरेटर में वो वापिस आ रहा है रिमाइंडर में। तो यहां आप देखोगे रिमाइंडर 1 आ रहा था, बाद में क्या होगा कि वैल्यू वही रिपीट होने वाली थी, इसलिए हमने स्टॉप कर दिया और उसको ऊपर लगा दिया बार। हमें क्या बताना था कि कितने नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक में आ रहे हैं, तो रिपीटिंग ब्लॉक में इतने नंबर आ रही, वो सारे 16 डिजिट नंबर है, यानी कि 16 नंबर ऐसे जो रिपीटिंग हो रही है। तो आपको ये डिवीजन बेटा खुद करना होगा, ओके, आपको क्वेश्चन में देगा नहीं। 6 नंबर में आपको बताना था P बाई Q के ऐसे एग्जाम्पल आपको देने थे। लुक एग्जाम्पल Q कि जिसके अंदर कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और टर्मिनेटिंग होना चाहिए और डेसिमल होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इसके अंदर आपको क्या गेस करना था, तो आपने पहले तो ऐसे नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2, 4, 5, 8, 10, वैसे मैं यहाँ ये लखी, अब तो वैसे आपको समझ में आ चुका होगा, तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ यहाँ ऊपर कि कोई भी ऐसा नंबर जो 2 और 5 का फैक्टर हो वो सारे हम Q की जगह ले सकते हैं, और वो आंसर ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ही आएगा। तो वो हमने एज्यूम किया था कि कोई भी नंबर 2, 5 एंड बोथ होगा किसके अंदर, P बाई Q में, Q की जगह, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंस। क्लियर, आई होप क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको तो मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत सा इजी क्वेश्चन आप अपने हिसाब से खुद लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं रहा है और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ऐसे कोई भी वैल्यू आप रेंडमली जो भी पसंद आए वो नंबर डाल दो यहाँ। 8 नंबर में भी वैसे तो अपने हिसाब से आंसर देता था, लेकिन एक रेंज थी, वो रेंज है 5/7 एंड 9/11, हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, और ये जो डेसिमल था उसके बीच में जितने भी नंबर थे उसका हमने नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में, नॉन रिपीटिंग फॉर्म में डैश 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 लगा दिया, जिससे क्या होगा वो आंसर आ जाएगा। यहाँ इन्फिनिटी नंबर ऑफ आंसर आ सकते बच्चों, तो कंपेयर करना की कोशिश मत करना पीछे आंसर में, ओके। और लास्ट क्वेश्चंस में आपको बताना था कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, ओके, आपको तो डायरेक्ट आंसर ही लिखना था। क्लियर, वो तो मैंने जस्ट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाया था, वापस रिवीजन, ओके। आपको ये सब कुछ, ये आपको खाली इतना ही लिखना है, ऐसे समझ लो ना, ओके। ये इस साइड की कोई भी वैल्यू आंसर में लिखनी नहीं है। ये जो क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर आपको रेशनल है कि इन रेशनल बताना था। मैंने आपको रेशनल नंबर में बताया था रूट वाले, बार वाले, पॉइंट वाले,
नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे रेशनल नंबर हैं। तो इनरेशनल कौन से हो गए बच्चों? जिसमें रिपीटिंग नहीं हो रहा है, रूट हो रहा है, और रूट जिसका नहीं निकल रहा है। ध्यान दो, रूट यानी कि ऐसा नहीं कि इनरेशनल ही होगा। जैसे √225 क्या है एक्चुअल में? रेशनल नंबर, क्योंकि उसकी वैल्यू निकल रही है। तो आज का लेक्चर बच्चों यहाँ खत्म हो रहा है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर्स को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। यदि कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो नीचे दिए हुए नंबर 9157146074 के ऊपर आप कॉल कर सकते हो। हमारी चैनल है विजन ई लर्निंग, प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर और